राधे राधे बहनों, 2/9/24 को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। हमारे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं, हम सब भारतीय महिलाओं को उनकी जानकारी भी होनी चाहिए और मनाना भी चाहिए। सोमवती अमावस्या में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन पीपल के 108 परिक्रमा लगाने चाहिए। पीपल के पास जाना संभव नहीं है तो तुलसी तो हर घर में होती हैं, तुलसी के 108 परिक्रमा लगाएं। तुलसी को ना छुएं, ना पत्ती तोड़ें, यहाँ तक कि पहने हुए कपड़े भी तुलसी में नहीं छूने चाहिए। किसी भी अमावस्या को तुलसी दल ना उतारें। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 बेटी थी। उनके यहाँ रोज़ एक महात्मा आते थे, तो उनको बहुएं या साहूकार ने जब भिक्षा देती थी तब वह कहते थे सौभाग्यवती रहो, लेकिन जब बेटी भिक्षा देती थी तब वह महात्मा कहते थे लंबी उम्र हो, भाई भौजाई के घर में राज करो। उस बेटी को महात्मा के आशीर्वाद से बहुत कष्ट होता था। उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, महात्मा हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने भाई भौजाई के यहाँ राज करो। माँ ने बताया, बेटी अगली बार तुम भिक्षा देने जाना, पीछे से मैं आ जाऊंगी। जब साधु आए, बेटी भिक्षा देने आई, महात्मा ने फिर से वही आशीर्वाद दिया। माँ ने जब टोका, बाबा ऐसा क्यों कहते हो, इसे ऐसा आशीर्वाद दो कि पति के यहाँ राज करे। तब महात्मा कहने लगे, इसके विवाह की रेखा ही नहीं है, अगर इसका विवाह करोगी तो इसके भाग्य में सुहाग ही नहीं है। तब माँ ने कहा, आप बाबा हैं, आप ही कुछ उपाय बताओ बाबा इसके कल्याण के लिए। तब साधु कहने लगे, किसी पतिव्रता स्त्री की सेवा करो, वह अपनी मांग का सिंदूर इसके लगा देगी, तभी यह सौभाग्यवती होगी। बाबा ने कहा, गांव के किनारे एक सोना नाम की धोबन है, उसकी यह सेवा करे, तभी यह संभव है। बेटी रोज़ सुबह तड़के धोबन का काम करके आ जाती। उसके घर में कोई जान ही नहीं पाता। 1 साल बीत गया। एक दिन सोना अपनी बहू से कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। पहले तुम देर तक सोती रहती थी, अब जल्दी सब काम कर लेती हो। बहू ने कहा, माँ, मैंने सोचा आप ये सब करती हो। अब दोनों बहुत परेशान, आखिर ये काम करता कौन है। फिर सास बहू दोनों रखवारी करने लगीं। एक दिन लड़की काम कर रही थी, सोना ने देख लिया, वह लड़की के पैरों में पड़ गई। उसने कहा, बेटी तुम हमें पाप में क्यों डाल रही हो। तब उसने महात्मा की कही हुई सारी बात बताई। धोबन ने अपनी मांग का सिंदूर लड़की की मांग में लगा दिया। उसका पति बीमार हो गया। तब सोना ने सोमवती अमावस्या को पीपल की 108 परिक्रमा करी, पूजन किया, दान किया, उसका पति ठीक हो गया। कन्या को लंबी आयु वाला पति प्राप्त हुआ। सोमवती अमावस्या बहुत ही फलदायी होती है। सोमवती अमावस्या व्रत कथा पढ़ने या सुनने से संपन्नता आती है, सौभाग्य बढ़ता है।